हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। आई एम ऑल्सो फाइन एंड ओके। आई वेलकम यू इन एसएसपी एकेडमी। आज हम बड़ा ही महत्वपूर्ण जो खंड है उसको शुरू करने जा रहे हैं, ग्रामर। ग्रामर किसी भी भाषा को शुद्ध ढंग से बोलना, सीखना और लिखना सिखाता है। ये ग्रामर के बिना कोई भी भाषा अधूरा और अज्ञान से भरा होता है। यहां पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू कर रहे हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण एक खंड है आपका, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये व्याकरण के अंतर्गत आता है। शब्द भेद, यानी बच्चे आज के युग में सेंटेंस तो लिखते हैं, लेकिन उस सेंटेंस में उन्होंने क्या लिखा है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, क्या है, ये समझ नहीं पाते। तो जो भी सेंटेंस हम लिखते हैं या पढ़ते हैं या बोलते हैं, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच ही तो रहता है। बस ये होता है कि उसको समझने की जरूरत होती है, उसको पहचानने की जरूरत होती है। तो आज हम यहां पर यही चीज आपको सिखाएंगे। अब बड़ी सरल भाषा में आपको सिखाएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं, उसमें पहला जो आपका है नाउन। तो नाउन जैसे सामान्य रूप से सब जानते हैं कि नाउन किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो सब जानते हैं, ठीक है। तो अब ये देखना है हमें कि इसके काइंड्स को कैसे समझना है। जैसे यहां दिखाया गया कि नाउन को देखिए, राम किसी व्यक्ति का नाम हो गया, बुक किसी वस्तु का नाम हो गया, ये दिल्ली किसी शहर का नाम है, यहाँ पर टाइगर एक जानवर का नाम है। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना होता है कि आखिर हम पहचाने तो कैसे पहचाने काइंड्स ऑफ नाउन को। तो सब तो नाउन है, तो सब नाउन है। अगर आप देख रहे हो कि आपका जो घर है, वो पेड़ है, वो किताब है, इंसान है, ये चाक है, सब तो नाउन है। लेकिन सब नाउन में कौन सा नाउन किस प्रकार का है, ये हमें जानना है। तो बहुत लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, हम छोटे वीडियो में सारी बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सरल भाषा में। आप देखिए, आपको जानते हो कि काइंड्स ऑफ नाउन, जो नाउन के प्रकार होते हैं वो 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यही जिसको पहचानने आ गया, उस सेंटेंस में वो पहचानने की कोशिश करेगा कि कौन सा नाउन आया है। तो प्रॉपर नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अब ये देखना है कि प्रॉपर नाउन जो दुनिया में अकेला है भाई। अब प्रॉपर नाउन की खासियत और होती है कि इट इज ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर। ये बड़े अक्षर में लिखा जाता है। इसकी शुरुआत जो होती है कैपिटल लेटर से हम करते हैं। जैसे राम का आर कैपिटल, ये जो ताज आया है, ताज का टी कैपिटल, ये दगंगा आया है टी कैपिटल, बी कैपिटल, वी कैपिटल, यू कैपिटल, एस कैपिटल। तो ये कैपिटल की जानकारी। अब आपको देखना है कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, ये दो चीज हम समझेंगे कि प्रॉपर नाउन अगर आपने बनाया है तो उसका कॉमन नाउन जरूर निकलेगा, उसका जातिवाचक जो संज्ञा है वो जरूर निकल के आएगा। जैसे राम, राम का कॉमन क्या है? राम क्या है भाई? राम कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, कोई लड़का हो सकता है। तो अब कहने का मतलब राम क्या है? बॉय। राम की जाति क्या है? बॉय। कॉमन में क्या होता है, ध्यान से समझना। कॉमन पूरी दुनिया में जो है, प्रॉपर नाउन तो एक रहेगा। इसी राम किसी विशेष व्यक्ति के नाम को आपने पुकारा है, कॉमन राम। अब राम की जाति क्या है? बॉय। ताजमहल, ताजमहल क्या है? ताजमहल की जाति क्या है? ताजमहल क्या है? बिल्डिंग है। ध्यान से समझिए। दगंगा, दगंगा की जाति क्या है? भाई दुनिया में तो बहुत से रिवर है, लेकिन पार्टिकुलर नेम क्या है? दगंगा। तो गंगा क्या है? रिवर है। बाइबल, बाइबल क्या है? एक किताब का नाम है, ईसाई धर्म से बिलोंग करता है। ये क्या है? एक बुक है। तो अब बाइबल क्या है? एक बुक है। अब जैसे रामायण आ गया तो क्या है? एक बुक है। द गीता आ गया तो क्या है? एक बुक है। वाराणसी क्या है? सिटी। वैसे दिल्ली है, लखनऊ है, चेन्नई है, ठीक है। तो आप कहने का मतलब वाराणसी की जाति क्या है? ये शहर है। उत्तर प्रदेश क्या है भाई? एक स्टेट है। भारत में बहुत से स्टेट है। तो अब यहाँ पे जैसे बिहार है, क्या स्टेट है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि अब यहाँ पे सीता, सीता क्या है? गर्ल है। तो अब कहने का मतलब है हम इसकी जाति को निकालें। किसी भी व्यक्ति का नाम लीजिए, आपने सोहन नाम ले लिया तो क्या उसकी जाति है? बॉय।
मीरा आपने नाम ले लिया तो क्या है वो गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे बताया कि द गीता नाम ले लिया तो इसका मतलब क्या है, वो एक किताब का नाम है। तो कहने का मतलब ये होता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, अब पार्टिकुलर नेम होता है। अब उसकी जाति हमें निकालना होता है। तो किसी भी चीज का आप नाम लीजिए, अब जैसे कहा जाएगा नरेंद्र मोदी, नाम ले लिया गया, तो क्या है भाई, उनका कॉमन निकालिए ना, वो प्राइम मिनिस्टर है, सीएम योगी है। तो कहने का मतलब उनकी जाति क्या है, सीएम है। सीएम तो बहुत से हुए। तो ये कॉमन नाउन में बहुत सी श्रेणियां आती है, ये बहुत होते हैं। दुनिया में जितने लड़के हैं सबको लड़के ही कहेंगे ना, लेकिन राम का नाम लिया गया। अब यहाँ पे बिल्डिंग, बहुत सी बिल्डिंग है दुनिया में, लेकिन नहीं, ताजमहल का नाम लिया गया। रिवर, बहुत सी रिवर है, गंगा यमुना, ठीक है, सरस्वती, बहुत सी नदियां हैं, लेकिन नहीं, गंगा का नाम लिया गया। तो जो विशेष रूप से एक है उसकी जाति हम निकाल रहे हैं, वो कॉमन निकाल रहे हैं। ये बुक तो बहुत है, गणित की, अंग्रेजी की, विज्ञान की तमाम किताबें हैं, ठीक है, लेकिन ये किसकी, बाइबल को कहा गया। सिटी तो बहुत से शहर होते हैं दुनिया में, बहुत सारे हैं, भारत के अंदर बहुत सारे, लेकिन भी पार्टिकुलर नाम लिया गया। तो जो पार्टिकुलर नाम लिया गया है वो हमारा क्या है, प्रॉपर हो रहा है। और जब उसकी जाति निकाल रहे हैं तो हमारा कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी चीज का नाम लीजिएगा, उसकी जाति निकालिए, यानी जातिवाचक संज्ञा। ये लड़की की जाति है, बिल्डिंग की जाति है, नदी की जाति है, किताब की जाति है, शहर की जाति है, इस राज्य की जाति है, गर्ल की जाति है, ठीक है। अब यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन जिसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिस शब्द के बोलने से पता चले कि नहीं इसमें संख्या है। अब जैसे कह दिया जाएगा क्लास, अब क्लास का मतलब थोड़ी है कि क्लास में 2 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। अभी क्लास का मतलब क्या हो गया कि 25-50 बच्चे बैठे हैं। तो इसका मतलब कि समूह की बात कर रहा है। क्राउड का मतलब भीड़। अरे मेले में चले गए तो 4 लोग घूम रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी मेला है, मेले में बड़ी भीड़ लगी है। तो इसका मतलब क्राउड शब्द बोलने से हमको पता चल रहा है कि नहीं इसमें संख्या है। टीम के खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट को भी मान लीजिए आप, 11 खिलाड़ियों का समूह है। तो समूह को बता रहा है कि टीम का मतलब समूह है, उसमें जिस शब्द के बोलने से समूह की जानकारी हमको मिल जाती है। आर्मी सेना का, जो सेना की टुकड़ी होती है, जो सेना का समूह होता है, तो 25-50 उसमें सेनाओं की संख्या होती है, उसको आर्मी बोलते हैं। फ्लॉक, ये भेड़ों का जो समूह होता है, झुंड में देखेंगे, फ्लॉक बोलने से मालूम होगा किसका समूह, भेड़ों का समूह। जूरी का मतलब क्या होता है, जूरी मतलब न्यायाधीशों का दल, जो न्यायाधीशों का दल होता है। तो जूरी बोलने से मतलब न्यायाधीशों का दल, उसमें न्यायाधीशों का समूह होता है, इसलिए देखिए कलेक्टिव नाउन होता है। तो जिस शब्द के बोलने से पता चले कि नहीं इसमें संख्याओं का समूह है, वो हमारा क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। तो ये हमको शब्द से जानकारी पता चल जाएगा कि शब्द के बारे में हमको जानकारी होना चाहिए, तब हमको पता चल जाता है कि नहीं आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। मटेरियल नाउन में बच्चे बड़ी भूल करते हैं। मटेरियल नाउन की तरफ भी आप ध्यान दीजिएगा। मटेरियल नाउन में 2 खंड होते हैं, एक होता है धातु और एक होता है खाद्यान्न पदार्थ। इसमें मैंने 2 डिवीजन बताए हैं। तो जो धातुवाचक आपका संज्ञा होता है उसमें 2 खंड आपको समझना होता है, एक धातु होता है और एक खाद्यान्न पदार्थ होता है। यानी मटेरियल नाउन वह होता है जो जिससे आप एक चीज से अनेक चीजें बना ले। जैसे आप मिल्क से आप टॉफी बनाओ, बिस्कुट बनाओ, ठीक है, खीर बनाओ, तमाम चीजें बना सकते हो आप। वाटर से आप हर जगह इस्तेमाल होता है, वाटर का शरबत बनाते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब होता है कि आप खाना में यूज करते हो, पीने के लिए यूज करते हो, कई कामों में यूज कर रहे हो। तो कहने का मतलब पानी का हर जगह यूज हो रहा है। खेत की सिंचाई करते हो, शुगर यानी चीनी आप चाय में डाल रहे हो, मिठाई में डाल रहे हो, हर जगह आप यूज कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप अच्छे तरीके से उसको आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। अभी क्या है, ग्राम का मतलब क्या है, चना। अब चना से आप क्या बना रहे हो, अब चना से आप बना रहे हो क्या, आप पकौड़ी बना रहे हो, ठीक है, कोई मिठाई बना रहे हो। तो कहने का मतलब एक से अनेक चीजों का आप निर्माण कर रहे हो। वीट का मतलब क्या है, गेहूं। अब गेहूं से आप तमाम चीजें बना रहे हो, तमाम प्रकार की चीजों का आप निर्माण कर रहे हो। आप रोटी बना रहे हो, आप ब्रेड बना रहे हो, तमाम ऐसे हलवा बना रहे हो, तमाम चीजें बना रहे हो। अब इधर आ जाइए सिल्वर मतलब चांदी से तमाम आभूषण बना रहे हो, ठीक है। अब तमाम जितने प्रकार के आभूषण आप बना रहे हो, चाहे वो करधनी बना रहे हो, चाहे वो अंगूठी आप निर्माण कर रहे हो, या किसी तरह का ब्रेसलेट बना रहे हो, कोई भी चीज आप बना रहे हो, सिल्वर से बना रहे हो, गोल्ड से बना रहे हो, तो एक से अनेक चीजें बना रहे हो आप।
आयरन बना रहे हो, खिड़की दरवाजा, ठीक है, कुर्सी बना रहे हो, बहुत सी चीजें बना रहे हो लोहे से, और लकड़ी से भी बहुत चीजें बना रहे हो आप। तो एक से अनेक चीजें जो बना रहे हो आपका, वो आपका क्या कहा जा रहा है, वो आपका मटेरियल नाउन कहा जा रहा है। अब प्लास्टिक से आप तमाम चीजें बना रहे हो, कुर्सी बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, मेज बना रहे हो, बहुत सी चीजें बना रहे हो। तो कहने का मतलब होता है जब एक से अनेक चीजें आप बना रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, वो आपका मटेरियल नाउन बन रहा है। तो कहने का मतलब होता है, अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो आपका है ये भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ये किसी गुण दोष को व्यक्त करता है। यानी अब कहने का मतलब होता है जिसको आप एक तरीके से फील कर लेते हो लेकिन पकड़ नहीं सकते, उसको आप देख नहीं सकते, एक तरीके से देख तो रहे लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी भाई किसको कहते हैं? ईमानदारी को पकड़ सकते हो क्या? नहीं ना पकड़ सकते। और किसी इंसान को पकड़ सकते हो, ईमानदारी को नहीं पकड़ सकते। हैप्पीनेस, खुशी को आप नहीं पकड़ सकते। ये खुशी जो आनंद है, किसी का मुंह पकड़ सकते हो, हाथ पकड़ सकते हो, खुशी को नहीं पकड़ सकते आप। पॉवर्टी, गरीबी पकड़ने वाली चीज होती तो पकड़ नहीं लिया जाता, पकड़ के किसी कोने में बंद कर देते। गरीबी उसको नहीं पकड़ सकते। चाइल्डहुड, बचपन, किसी बच्चे को पकड़ सकते हो, बचपन को नहीं पकड़ सकते। मैनहुड, ये मानवता जो होती है, जो भलाई है, उसको आप क्या कर सकते हो? आप इसको क्या कर सकते हो? महसूस ही कर सकते हो ना। ये लाफ्टर है, हंसी किसी को आ रही है तो पकड़ रहे तो मुंह पकड़ोगे ना, उसकी हंसी नहीं पकड़ सकते। वाइस, बुराई को आप नहीं पकड़ सकते। तो ये सब चीजें जो होती है नाउन को बड़ी, मतलब ऐसी चीजें जिसकी गुण दोष को आप व्यक्त कर रहे हो, किसी की अवस्था को व्यक्त कर रहे हो, तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि इसी प्रकार से नाउन को पकड़ते हैं। कोई नाम लीजिए, राम मोहन क्या है? बॉय है, ठीक है। दिल्ली है, कोई सिटी है। इंडिया है, कंट्री है। तो जाति निकालिए ना। हमारे खाना फिर से एक बार देख लीजिए, कैसे इंडिया को आप क्या बोलोगे? कंट्री बोलोगे ना, तो कंट्री क्या हुआ उसका? उसकी जाति हुई। आप अमेरिका बोल रहे हो ना, ये कंट्री है ना। श्रीलंका बोल रहे हो, एक कंट्री है। तो कहने का मतलब होता है आप प्रॉपर नाउन बोलते हैं तो उसका कॉमन नाउन सीधे निकाल लिया करो। समूह व्यक्त कर रहा है तो आप कहने का मतलब कलेक्टिव नाउन है। मटीरियल नाउन में दो खंड आपको ध्यान देना है, एक खाद्यान्न पदार्थ जो एक चीजें से अनेक चीजें बना रहे हो, और धातु में जो एक से अनेक चीजें बना रहे हो। तो जो एक से अनेक चीजें बना रहे हो मटेरियल में, और मटेरियल में देख लिया करिए खंड में ये खाद्यान्न पदार्थ है कि धातु है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसके गुण दोष को, अवस्था को आप व्यक्त कर रहे हो, जैसे ऑनेस्टी बता रहे हैं, हैप्पीनेस बता रहे हैं, पॉवर्टी बता रहे हैं, चाइल्डहुड बता रहे हैं, मैनहुड बता रहे हैं, लाफ्टर बता रहे हैं, वाइस बता रहे हैं। तो आप ऐसी पहचान लिया करो, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो है नाउन के ऊपर, और हम पर डे कुछ न कुछ आपको देते रहेंगे। आप ध्यान से नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने की कोशिश करो। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ गया वो ग्रामर की हर भाषा समझ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड लक।